अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की लास्ट वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को जो है इनको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। केमिकल इक्वेशन को जो हम केमिकल रिएक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस का क्या मतलब है, यानी कि एरो के इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, ठीक है, दोनों तरफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के हों इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले है हमारे पास सोडियम और Cl2, इन्होंने रिएक्ट करके बनाया NaCl। ठीक है, देखते हैं सोडियम इस साइड पे कितना है, रिएक्टेंट साइड पे 1, क्लोरीन कितने हैं 2, ठीक है, Na1 और Cl कितने हैं 1, दोनों 1 1। ये तो बैलेंस है, लेकिन अनबैलेंस क्या है? अनबैलेंस है Cl। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। सबसे पहले जो अनबैलेंस होता है उस साइड पे लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। तो अब ये 1 से बन गया 2 और ये 1 से बन गया 2। लेकिन अब मसला किस में आ गया? इस साइड पे सोडियम में आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो हमारे पास ये भी क्या बन गया, सोडियम 2। ये भी सोडियम 2 बन गया और ये भी सोडियम 2, ये भी Cl2 और ये भी Cl2। तो इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड। ओके, बड़ा मज़े का टॉपिक है ये। चलें सेकंड एग्जांपल करते हैं। SiO2, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं SiO2 को, ठीक है, जिसे सैंड का भी फॉर्मूला होता है। इसने कार्बन के साथ रिएक्ट किया और बनाया सिलिकॉन कार्बन, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम देखेंगे हमारे पास सिलिकॉन इस साइड पे कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और कार्बन कितने हैं। इस साइड पे सिलिकॉन, ऑक्सीजन और कार्बन कितने हैं। इस साइड पे सिलिकॉन है 1 और इस साइड पे भी 1। ये तो बैलेंस्ड है, ऑलरेडी लग रहा सिलिकॉन। ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड पे 2, इस साइड पे 1। ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कार्बन है 1 और यहाँ पे है 2। तो सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाए? सिलिकॉन तो बैलेंस, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो क्या करें, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, इसी के साथ लगेगा ना 2। तो यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन 1 से कितना हो गया 2, लेकिन साथ कार्बन भी है, कार्बन के साथ भी 2 लगा है। तो कार्बन कितने हो गए अब, 2 से 3 हो गए। एक ये कार्बन और एक ये 2 ये कार्बन, तो 2 से कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन अभी भी 1 है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि यहाँ पे भी कार्बन 3 बन जाए? तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे 3। तो ये 1 से कितने बन जाएंगे, ये वाले कार्बन 1 से 3 हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? बैलेंस्ड। ओके, तो चलें थर्ड करते हैं एग्जाम्पल। Al, एल्यूमिनियम, इसने रिएक्ट किया H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, और बनाया एल्यूमिनियम ट्राई, ठीक है, सल्फेट, और इसने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की। तो चलो देखते हैं इस साइड पे कितने एल्यूमिनियम है 1, ठीक है, और इस साइड पे कितने हैं 2 एल्यूमिनियम। ओके, हाइड्रोजन देखते हैं इस साइड पे कितने हैं 2 हैं, और इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। ओके, सल्फर कितना इधर 1, और इस साइड पे सल्फर कितने हैं, ये ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब कितने हैं 3, बार 3 लिखा हुआ है ना। ऑक्सीजन है 4
और इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 4 3 ज़ा 12। इसको इससे क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 12। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, किस एलिमेंट को? सबसे पहले तो हम एल्यूमिनियम को देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके साथ सिंपली क्या लगा देंगे, 2। तो ये 1 से क्या हो जाएगा, 2। ये तो हो गया बैलेंस एल्यूमिनियम। अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन, फिलहाल तो बैलेंस है, लेकिन जब ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ अटैच करेंगे, कुछ ना कुछ लगाएंगे, कोई कोफिशिएंट, तो हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा। अभी हम सबसे पहले देखेंगे सल्फ़र को, कि यहाँ पे 3 सल्फ़र हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो हमने सल्फ़र के साथ क्या लगा देंगे, 3। तो ये सल्फ़र कितने हो गए, 1 से 3, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन 2 से 6 हो गए, और ये 3 4 ज़ा 12, ऑक्सीजन क्या हो गए, 12। ऑक्सीजन तो अब बैलेंस हो गए, सल्फ़र भी बैलेंस हो गए, लेकिन मसला किस में आया, हाइड्रोजन में। इस साइड पे 6 है, इस साइड पर 2 है, तो हम कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि ये 6 बन जाए, 3 3 2 ज़ा 6, तो ये हाइड्रोजन अब 2 से कितने हो गए, 6। चलें एक और एग्जांपल कर रहे हैं, NH3 अमोनिया है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ इसने रिएक्ट किया और कॉपर प्रोड्यूस किया, N2 प्रोड्यूस किया, ठीक है, और इसने क्या प्रोड्यूस किया, वाटर, H2O, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, NH3 यहाँ पे ज़्यादा गैप आ गया और इस साइड पे कम, ठीक है, CuO, एरो लगाया, Cu, N2 और H2O, अब सेट है ना। तो चलें देखते हैं, नाइट्रोजन इस साइड पे कितने हैं, 1, इस साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ओके। हाइड्रोजन इस साइड पे हैं 3, इस साइड पे कितने हैं, जस्ट 2। कॉपर कितने हैं इस साइड पे, 1, इस साइड पे कॉपर कितने हैं, 1, ठीक है। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन इस साइड पे है 1 और इस साइड पे भी 1। सबसे पहले जो हमारा मेन टास्क है वो नाइट्रोजन का है, फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 2। नाइट्रोजन 1 से कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 3 ज़ा 6। तो अभी हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं इस साइड पे। यहाँ पे कौन सा ऐसा फिगर लगाएं, नंबर लगाएं कि ये बन जाए 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, 3 2 ज़ा 6, ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 की बजाय 6 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन अब कितने हो जाएंगे, 1 से 3, ठीक है। जब ये 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन 3 करना है, तो इस साइड पे हम क्या लगाएंगे, 3, ठीक है। ऑक्सीजन 3 हो गए, लेकिन साथ कॉपर भी लगा हुआ था, कॉपर भी क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे अब 1 है, बाकी सब बैलेंस है, लेकिन कॉपर 1 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, 3। तो ये 1 से कितने हो गए, 3। तो अब क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस भी करें, साथ साथ लिखें भी, ताकि आपको चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएं। FeCl3, ठीक है, फेरिक क्लोराइड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने रिएक्ट किया और बनाया FeOH3 और NaCl, ठीक है। तो चलें सबसे पहले देखें कि Fe कितने हैं, आयरन कितने हैं इस साइड पे, 1, इस साइड पे आयरन 1, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। Cl देखें, Cl कितने हैं, यहाँ पे 3 और इस साइड पे Cl 1। मसला किस में है, इधर है
तो चलें फ़िलहाल तो हम लिख रहे हैं, फिर आगे जाके हम मसला सॉल्व भी करते हैं, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस भी करते हैं। सोडियम इस साइड पे 1, इस साइड पे सोडियम 1, ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड पे 1, इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, ब्रैकेट है ना, ऑक्सीजन 3, ठीक है। अभी लास्ट वन जो है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 1 और इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, ठीक है। ये तो बैलेंस है, लेकिन Cl बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 3, ठीक है। Na कितने हो गए 3 और Cl भी कितने हो गए 1 से 3, ये बैलेंस हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 3, Na यहाँ पे 3 हो गए और जो है ऑक्सीजन भी 3 हो गए, हाइड्रोजन भी 3 हो गए, ठीक है। तो इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, Na कितने हैं 3, तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस्ड, इजी। चलें अभी हमने एग्जांपल्स और भी करनी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, हर चीज़ क्लियर हो जाए, इजी हो जाए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्ट किया, आयरन प्रोड्यूस किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ की। Fe कितने हैं इस साइड पे 1, इस साइड पे भी Fe आयरन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 1, तो किस में डिफरेंस है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, तो इस ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 1 से। अब लेकिन साथ में Fe भी था, वो 1 से कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2, तो ये 1 से कितने हो जाएंगे 2, इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस्ड। चलें देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। एक और एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन ने मिलके प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितने हैं इस साइड पे 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इस साइड पे कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है। हमने बस ये पता चलाना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, और हमने इक्वेशन को बैलेंस कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं वाटर। चलें देखें इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हैं 2, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 2, ऑक्सीजन अब कितने हो गए 2 और लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन भी चेंज हो गए, 2 से बन गए 4। अभी हम यहाँ पे कौन सा नंबर लगाएं कि ये हाइड्रोजन भी 4 बन जाए, ठीक है, 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये 2 से कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में अब भी आई होगी, मेथड भी ईजी होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।